उधर पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की चुनावी सभा में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। यहां भाषण के बीच प्रधानमंत्री की नजर एक साधु पर गई जो काफी देर से रुद्राक्ष की माला हाथ में ऊपर उठाए खड़े थे। ये देख प्रधानमंत्री ने साधु महाराज की माला मंच पर मंगवाई और मंच से ही प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया। हाथ ऊपर के खड़े थक जाएंगे इस उम्र में आप। महात्मा जी आप प्रसाद लेके आए हैं। अच्छा भाई हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े थक जाएंगे इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। इधर बीजू जनता दल के पूर्व नेता और सांसद भर्तृहरि मेहताब ने स्वास्थ्य संकट के दौरान उनके लिए पीएम मोदी की चिंता का मार्मिक विवरण साझा किया। मेहताब कहते हैं, परिवार के एक बुजुर्ग की तरह उन्होंने हमें लापरवाह होने पर डांटा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्यों विपक्ष के सदस्य भी पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। पहले आई सफर्ड ए स्ट्रोक, फ्राइडे कंसल्ट किया, सैटरडे कंसल्ट किया, कुछ मेडिसिन दे रहे थे, संडे भी, पर मंडे आई फेल्ट वेरी अनईजी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आई, सो आई वेंट टू RML और उसी दिन विद इन मैटर ऑफ 1 आवर मेरा स्टेंट लगा। ये सारे पता चल गया प्रधानमंत्री जी को, सारे हमारे ऑनरेबल स्पीकर को, सबको। पर फोन पहले आया प्रधानमंत्री जी का मेरे बेटे के पास और मेरा बेटा कहता है कि जिस तरह ताऊ जी एडमोनिश करते हैं बच्चे को, उस हिसाब से उन्होंने एडमोनिश किया। तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि इस तरह हो रहा है? 3 दिन तक वो सफर कर रहे थे और हॉस्पिटल आने में। दैट शोज द अमाउंट ऑफ अफेक्शन ही हैज अपने हमारे परिवार के साथ, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और जब भी मैं अपने बेटे को पूछता हूँ क्या कहा उन्होंने, वही कहता है कि शायद मेरे दादाजी भी मुझे इतनी तरह एडमोनिश नहीं करते जिस हिसाब से उन्होंने किया, और ये अच्छे के लिए किया है उन्होंने। सो दैट शोज। पर जिस तरह उनका इन्वॉल्वमेंट है, और ये इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पॉलिटिकल कारण से नहीं, ये इन्वॉल्वमेंट है जैसे हम उनके अपने हैं। उनका ये जो व्यवहार, जो आचरण देख रहा हूं, देशवासियों के लिए भी है। बुंदेलखंड का सियासी समीकरण इस बार कैसा है? झांसी ललितपुर सीट को दशकों से कवरेज करने वाले पत्रकारों के साथ न्यूज 18 की खास चुनावी चौपाल देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। इससे पहले झांसी ललितपुर लोकसभा सीट को लेकर के पत्रकारों का क्या कहना है, पत्रकारों का क्या आकलन है, हम बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय हैं सोनिया जी। सोनिया जी, इस सीट को लेकर के 21,49,000 के आसपास मतदाता हैं, क्या आपका आकलन इस बार रहेगा? जहाँ तक इस सीट पे अगर हम भाजपा की बात करें तो उम्मीदवार की साफ सुथरी छवि है और पूरा भाजपा का एक मजबूत तंत्र उनके साथ में है। मोदी जी की साफ सुथरी छवि है। उधर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया गठबंधन के प्रदीप जैन आदित्य जी, वो भी एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। तो अगर ये माना जाए कि बहुत स्मूथ जीत होगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रदीप जैन एक अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है और बसपा ने भी कुशवाहा समाज से अपना उम्मीदवार निकाला है, तो वो भी जो है अपना एक उपस्थिति दर्ज कराएगा चुनाव में। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार दीपक चंदेल हैं, जिनको तकरीबन 2 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और बुंदेलखंड के कई चुनाव को कवरेज करने का अनुभव है। दीपक जी, एक बात आप बताइए, क्या 19 की तस्वीर इस बार रिपीट हो रही है या कुछ परिवर्तन दिख रहा है? अगर परिवर्तन है तो उसके पीछे का मूल कारण क्या नज़र आ रहा है? देखिए, दोनों अगर हम 19 के चुनाव को देखें तो 19 का चुनाव लगभग एक तरफा था। एक मोदी लहर चली थी पूरे देश में और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो 19 से थोड़े से डिफरेंट हालात हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे एंटी कन्वेंसिंग हर चुनाव में हावी होती है। पिछली बार उतनी हावी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हावी दिख रही है। जहाँ तक आपने मुद्दों की और अंतर की बात की है,
अगर हम अभी तक के पूरे कैंपेन को देखें, जब से लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ और पूरे बुंदेलखंड की मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन में मोदी और योगी का नाम लेकर उनकी उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है। हमारे साथ एक पत्रकार हैं जो मौरानीपुर तहसील से साथ आ पाए हैं। मौरानीपुर तहसील बताते हैं कि कभी देश की सबसे बड़ी तहसीलों में शुमार है और वहाँ पर अपना दल एसके जो विधायक हैं, वहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर के? क्या कुछ उत्सुकता दिख रही है कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में? क्या मतदाताओं में वो जोश खरोश दिख रहा है वोट को लेकर के? देखिए, मौरानीपुर तहसील देश में नंबर 1 पर है। मौरानीपुर में करीब 4 लाख से ऊपर मतदाता है, जिसमें कुशवाहा और हरिजन मतदाता की संख्या ज़्यादा है। अब देखते ही हैं कि हमारे यहाँ गठबंधन से जो विधायक चुने गए थे, तो हमारे यहाँ जो गठबंधन के रूप में प्रत्याशी हैं वो उनका जो है वर्चस्व है और उनकी मेहनत से अच्छा माहौल बन रहा है। तो क्या मौजूदा सांसद को उस तरह का एक समर्थन मिल रहा है जो 2019 में था मौरानी विधानसभा में? देखिए, भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो ज़्यादा समर्थन भाजपा प्रत्याशी के नाम पर नहीं है, लेकिन मोदी और योगी के विकास के नाम पर जो मत मिलेगा वो जीत को आगे ले जाएगा। ये थी हमारे साथ उन पत्रकारों की राय जो बुंदेलखंड में काफ़ी लंबे समय से जो चुनाव है वो कवरेज कर रहे हैं। तो एक निष्कर्ष ये निकला है कि 2019 की जो तस्वीर थी लोकसभा चुनाव की इस सीट पर, झांसी ललितपुर सीट पर, फिलहाल वो माहौल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है और पत्रकारों की राय में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।